दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये चैनल जो बनाई मैंने, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही वीडियो बनाना। हाँ, मैं सेबी रजिस्टर कंपनी के साथ काम करता हूँ, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन आपको अगर मान लो सीखना हो, समझना हो साइकोलॉजी को, मार्केट की, डिजिट की साइकोलॉजी को, और काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी होती है जो नहीं पता चलती है मार्केट, अगर सीखनी समझनी हो तो आपको किसी सेबी रजिस्टर कंपनी के अंदर आपको इन्वॉल्व होके उसके पास आप बेसिकली ट्रेनिंग लेकर आप अपना फंडामेंटल ग्रोथ कर सकते हो, और मार्केट किस दिशा में जाएगा ये आप खुद तय कर सकते हो। तो एनएससी रजिस्टर, सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैंने साफ साफ निर्देश किया है, लेकिन जिस कंपनी में काम करता हूँ वो सेबी रजिस्टर है। तो आज की तारीख के अंदर जो अपडेट देने जा रहा हूँ, इस अपडेट को अगर आपने पूरा फोकस से देखा तो ही ये समझ पाओगे कि फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेलर्स होते हैं, जो फ्यूचर के अंदर खुद लॉस देखते हैं, फिर उस लॉस को कन्वर्ट कैसे प्रॉफिट में करते हैं, इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ पूरी वीडियो को अंत तक देखोगे तभी समझ पाओगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि भैया न्यूज़ अलर्ट अगर मार्केट के अंदर आप लगाते हो तो आपको डेली न्यूज़ अलर्ट कौन से स्टॉक के अंदर कब कॉन्ट्रैक्ट मिला, कब टेंडर पास हुआ, और कब तक उसका टेंडर कंटिन्यू रहेगा, और कितना हाई देगा, कितना लो देगा, कितना पीसीआर सेटलमेंट करेगा, वो सारी की सारी अपडेट मेरे ग्राफ में मैंने ड्राइंग की है। 1.5 घंटे से मैं ड्राइंग कर रहा था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेहनत मैंने की है आपके लिए, उस वीडियो पर टिके टिके रहोगे तो नीचे के ऊपर के सारे लेवल किस तरह से सेलर्स लॉस देखकर अपने लॉस को कन्वर्ट प्रॉफिट में करते हैं ये समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये सारी लिस्ट लिखी है, साउथ इंडियन बैंक, ओएनजीसी, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया। सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है ना टॉप पर जाएगा। हिंडाल्को पर मैंने पूरा रिसर्च किया है और ये सारे स्टॉक टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ये निर्देश किया है बराबर। और मार्केट अभी टोटली एक हाई कंडीशन पे ही है, और मार्केट ने एक हाई दे ही चुका है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे है जो फिर भी पूरा महीना जैसे मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ, इंडाल्को का ग्राफ दिखाता हूँ कि पूरा महीना इस स्टॉक में क्या किया है भैया। ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, 700 की पुट है यहाँ पर, 25 जुलाई की 700 की पुट है, और 700 की पुट ने देखो कितना हाई दिया। ये 700 की पुट ने देखो कितना हाई दिया, मतलब कि काफी सारे लोग जो ये चाहते थे कि भी स्टॉक जो है टॉप गेनर की तरफ जाए, लेकिन मार्केट जो है वो पुट को हाई दे रही थी। एक बार पुट का हाई मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, ओपनिंग में भी मिला, मतलब के 20 जून को भी पुट का हाई मिला हुआ है। मतलब के मार्केट हिंडल्को का ऊपर नहीं तो नहीं आ रहा था ये पूरे महीने 19 से लेकर, ये 10 जून से लेकर 19 जून, और 19 जून से लेकर 25 जून, और 25 जून से लेकर 26 जून, मतलब कि पूरा महीना जिन्होंने भी हिंडाल्को का फ्यूचर बाय किया तो उसे लॉस ही देखने मिला। और अंत के समय पर 26 जून के बाद में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए 27 जून के बाद में मार्केट ने, जब लोगों ने अपना पैसा लूज किया, मतलब हिंडाल्को के फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों ने, मतलब कि इन्वेस्टरों ने अपना पैसा लूज किया, और सारा पैसा उठाकर देख लो मार्केट किस तरह से इसी पुट की धुलाई करने के लिए, मतलब कि टॉप गेनर की तरफ, नए कॉन्ट्रास्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप अगर देखने चाहोगे तो ये देख लो, मैंने सारी की सारी डिजिट यहाँ पर ड्राइंग करके रख दी है। तो कहने का मतलब कि मार्केट जो है अभी फुट सेलिंग का मतलब कि नए कॉन्ट्रैक्ट जो 25 जुलाई के, मतलब के जून महीने के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट वो डीके कर दिए 25 जून के कॉन्ट्रैक्ट में, वही सारे जून के कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम लेकर शॉर्ट टू लॉन्ग बिल्डअप की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर मैंने पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्वर्ट स्केल करूंगा। अब मेरी कंपनी के अंदर जब मैं काम करता हूँ तो ये मेरी स्ट्रेटेजी मैं खुद ने बिल्डअप की है कि भैया इनवर्ड स्केल में जाके ये देखना कि भाई मार्केट का, मतलब कि पुट सेल कहाँ तक होने वाली है और कौन सी तारीख तक होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लो कि जहां भी मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, 5.5 लोअर, 2.10 लोअर, ये सारे लोअर लिखे ना, तो ये फ्यूचर ऑप्शन पे अब जो लोगों ने लॉस बुक किया है पूरा का पूरा महीना, जिन्होंने अपने प्रीमियम को डिक्के होता तो उनके पास तो भी मार्जिन मनी बचा ही नहीं है, समझ लो। जो इन्वेस्टर होगा उसके पास मार्जिन मनी नहीं बचा होगा तो वो क्या करेगा भैया, नया मार्जिन मनी अगर
डाल रहा है तो वो सोचेगा कि भैया वापस से मैं पुट को बाय करूं या सेलिंग को बाय करूं तो मुझे अपना पैसा जो डूबा है वो वापस मिलेगा। लेकिन उल्टा हो जाएगा, मार्केट शॉर्ट टू लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे ये पूरा डेटा जो है यहाँ निकल के आ रहा है। मतलब कि पिछला जो हाई था 728 का जो हाई था, तो मार्केट उसको डबल टॉप करने के लिए कोशिश कर रहा है। 715, 712, 707 का यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन कैसे निकलता है, तो उसके लिए आपको मैं सिर्फ फिबोनाची यहाँ पर ड्राइंग करके दिखाता हूँ इसी चार्ट के अंदर। अब इसी चार्ट के अंदर ये जो पुट का हायर है, पुट का जो हायर है मतलब कि यहाँ से पुट हायर दिए, पुट जो है ना एवरेज बनाएगी रोज। तो 15 मिनट की चार्ट की कैंडल के अंदर जो 12.5 लिखा है, तो ये 12.5 रुपये क्या इसका अपर सर्किट जोन है। मतलब 707, 712 अपर सर्किट। देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ट्रेडिंग सेशन न बनाए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस वीडियो है। यहाँ पर मार्केट को खुद मतलब कि ऑपरेटर खुद लॉस देखकर कैसे प्रॉफिट कमाता है उस पर ही मैंने वीडियो बनाई है। काफी सारे सेशन और बताने के बाकी है, तो उस पर मैं आपको लेके जाता हूँ कि अब ऑप्शन स्ट्रेटेजी पर लेके जाता हूँ। अब ये रही ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ओनली वन साइडर की बता रहा हूँ। ये ऑपरेटर की स्ट्रेटेजी है, मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो 730 की स्ट्राइक पर 25 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर बायर्स लगे हुए लेकिन लॉस देख रहे हैं 48,250 का एक लॉट था। तो आपको क्या लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक लॉट का है? कॉन्ट्रैक्ट एक लॉट का नहीं है। अगर मान लो मैं आपको एनएससी के डेटा पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पे लेके जाऊंगा तो वहाँ 15, 150, 200 लॉट लिखे होंगे। तो 150 लॉट के हिसाब से यहाँ पे 15 चौको 60 का मतलब कि यहाँ पर 6,500 66 लाख का आपको लॉस दिखते मिलेगा। ये होती है साइकोलॉजी। तो ये पूरा 47,250 का सिर्फ एक लॉट जो है, एक लॉट का जो लॉस अगर सेलर्स खुद देख रहा है तो क्या उससे अच्छा फील लग रहा है? तो नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, वो एवरेज करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो इसी को बाय सेल करके चलेगा। अब बाय तो किया है, वो लॉस देख रहा है, तो इसकी जो पुट होती है उसे सेल करते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मॉडिफाई होके प्लस में आ जाता है। मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जहां पर सेल किया है उसी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर पुट मतलब के 730 के कॉन्ट्रैक्ट पर जाके अगर मान लो बंदा पुट को हेज करता है, बराबर, मैं कॉल को बाय करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 730 पर जाके पुट बाय कर रहा हूं, तो ही मुझे वो एवरेज प्रीमियम के अंदर 725 तक मुझे वो कमा के देगा, या 720 तक, जहां पर चर्निंग होता है। ये चर्निंग का मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पहले ही वीडियो में बताया कि चर्निंग का मतलब ये होता है कि भैया प्राइस जो होती है ऊपर गई, मतलब 730 की प्राइस 700, अभी 695 की प्राइस होती है ना, 730 पर जाती है, वहां पे जाके मैं बेच ही देता हूँ मेरे कॉन्ट्रैक्ट को। 5,000 क्वांटिटी में बेच देता हूँ। अब उस क्वांटिटी को मैं 725 पे आके लेता हूँ ना, तो 5 रुपये का जो प्रॉफिट होता है वो मेरे डीमेट के अंदर आ जाता है, और उससे बेचता हूँ मैं 730 पे। बिकॉज कि मुझे अगर पता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की दिशा क्या है, मार्केट 730 के ऊपर कितना जाएगा, कितना प्रॉफिट देगा, ये मुझे पता होगा, तो ही मैं यहाँ पर वो ट्रेंड सेटअप बना पाऊंगा। तो मेरा व्यू ये है कि 735 का यहाँ पर अगर मान लो 735 का मेरा टारगेट है, मतलब मेरा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि सप्लाई जोन का मतलब कि हर 3 क्वार्टर के अंदर कोई भी कंपनी की एक डील होती है, तो उसका माल जो है कंटेनर के अंदर निकलता है। कंटेनर के अंदर निकलता है माल, तो होता है क्या, वहां पर फ्यूचर के अंदर 735 पर एक कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट पर लगने के बाद में उस फ्यूचर को सेल किया जाता है। तो प्रॉफिट देख लो, आपको 54,250 का आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने मिलेगा, जो कि फिलहाल लॉस दिखा रहा है, जबकि उस फ्यूचर को बाई करके चला है। अब इस फीचर को बाय किया हुआ है, और यहाँ पर तो भैया 54,235 का लॉस दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर कंपनी क्या बार बार अपना लॉस देखकर क्या अपना मुनाफा कमा पाएगी? नहीं कमा पाएगी। तो मार्केट क्या करेगा, इस फ्यूचर को ही सेल करेगा। फ्यूचर को ही सेल करने के मतलब स्पॉट पुट को सेल करेगा। 735 की पुट को मतलब एटीएम के ऊपर की पुट जो होती है, इन द मनी की डीप इन द मनी की पुट होती है, जहां पर हेवी डेल्टा होता है, तो इस पुट का प्रीमियम डीके होता है। तो वो जो होता है ना एनालिसिस, तो इस तरह से मार्केट होता है। ये सारे लॉस को मतलब 802 पर कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने वाले,
और 802 पर कॉन्ट्रैक्ट जब डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि इंडाल्को कंपनी को कोई एक चीज की डिलीवरी करनी है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट अगर करना है तो 802 पर अगर कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं इनके, तो 802 का अगर सप्लाई जोन मिलता है तो यहाँ पर इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे के पूरे मैं यहाँ पर आपको सेल के अंदर जाके बताता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर कंपनी कितना कमाएगी, पता है आपको? 1,48,000। अब ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर मार्केट जो है सप्लाई जोन की तरफ जाता है, तो भी ये पोजीशन होल्डिंग में भी अगर खड़ी रखती है कंपनी, अगर मान लो चर्निंग करने के बाद में भी होल्डिंग में खड़ी रखती है, तो ये कंपनी जो होती है ना, इसका मुनाफा इतना होता है, मतलब कि आप देख सकते हो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। ये होती है मेथोलॉजी कंपनी की, मतलब कंपनी ने जिस इंस्टीट्यूशन को अपना एक चुना हुआ है, मतलब कि आप अगर बल्क डील के अंदर जाओगे ना, तो वहां पर आपको कुछ ऑपरेटर्स चुनाई दिए होंगे, कुछ कंपनी चुनाई दी होगी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। ऐसी कुछ एलएलपी कंपनियां चुनी हुई है जहां पर क्या होता है, खुद लॉस देखते हैं और उस लॉस को प्रॉफिट में मैनिपुलेट करते हैं। तो ये मैंने कोई हैज सिस्टम नहीं बताई, ये आपको हैज करना नहीं बताया मैंने आपको, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताई है। लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि मैंने वो बताया कि भैया इसे अगर बाई करके इस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने फ्यूचर जो चल रहा है 696 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं बताया, मैंने ये बताया कि इसे अगर मान लो 1012 का सप्लाई जोन में अगर आपको दिखाई दे, 1012 का कॉन्ट्रैक्ट का भी अगर सप्लाई जोन नवंबर या दिसंबर महीने का आपको अगर बोलता हूँ मैं, या बता रहा हूँ सपोर्ट रजिस्टेंस को गिनने के बाद में, या 780 का लोअर गिनो, या फिर 800 780 का लोअर गिनो, 950 का हाई गिनो, जितने जितने रिटेलर जी स्टॉक होते हैं ना स्टॉक, तो स्टॉक बाय करने वाले ब्रोकर जो टारगेट देते हैं, तो ब्रोकर टारगेट इसी वजह से देते हैं कि भैया इस फ्यूचर पर अभी मान लो कोई बैठा है और इसे बाय करके चल रहा है और उसकी पोजीशन यहाँ पर खड़ी है, तो उसे लॉस यहाँ पर 4,42,000 का दिख रहा है। तो ये 4,42,000 का लॉस उस दिन उसका प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा जिस दिन मार्केट इस हाई पे आएगा, मतलब कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, उसे इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना सौदा जो है कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है यहाँ पर उसका कन्वर्ट करेगा, तब जाके ये 1,012 का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना यहाँ पर चेंज होगा। कहने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नोट्स यहाँ पर चेंज हो जाती है। और ये जो 29 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पर मैंने बाई किया है, इसे भी मैं सेल कर रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के बारे में ही मैंने वीडियो बनाया है। अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखो 76% की आपको बाइंग देखने की, या भी जो जितना भी लॉस चल रहा था 1012 पे, अगर मान लो किसी ब्रोकर ने बोल दिया कि 1012 का टारगेट है डिलीवरी के अंदर, तो फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप असेंडिंग चैनल के अंदर आपको ये सारा का सारा फॉर्मूला जो है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको धीरे 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 डेल्टा डीटा डीके करके ये ऊपर तक ले जाएगा। ये जो है पेपर ट्रेड है, इसमें वेदर नहीं होता है, मतलब कुछ इसके अंदर जो प्रीमियम से ये आपको 30% डीके करके चलना है, पूरा आपको हायर गिन के नहीं चल रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे अनडिफाइंड लॉस है। प्रोबेबिलिटी 97% की है यहाँ पर प्रॉफिट की, जिससे आपको पूरा नहीं गिनना है। यहाँ पे 65 to 50 या 48% की आपको प्रोबेबिलिटी लेकर चलनी है। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ हिंडाल्को के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा हुआ है। अभी हिंडाल्को जो चल रहा है ना वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब कि हिंडाल्को के पास कोई एक टेंडर पड़ा हुआ है, मान लो भाई टेंडर कंपनी के अंदर या सरकार के अंदर कहीं पे टेंडर भरने के लिए रखते हैं, भाई हमारे अगले ऑर्डर जो होते हैं ना, तो हमें अगली डिलीवरी करनी है, हमारी गाड़ियों की करनी है, हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो उसकी करनी है। हिंडाल्को के इमेज के अंदर जाओगे तो कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करती है वो पूरी अपडेट आपको हिंडाल्को की इमेज में से मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करती है कंपनी, क्या करती है भैया, अगर कोई बल्क डील अच्छी हो गई है तो ये यहाँ पर 1 जुलाई से जो कॉन्ट्रैक्ट लगे वो टॉप गेनर की साइड के लगे, और पिछला जो हाई है 719 का हाई है, तो नया हाई है 721 का। इसीलिए मैंने यहाँ पर 720 का कॉन्ट्रैक्ट 7, 2 और 9, 9 का मतलब होता है कि 2 तारीख को अगर मार्केट मान लो हिंडाल को 2, 3, 4 तक अगर मान लो पोजीशन दे रहा, तो 721 का आपको रजिस्टेंस यहाँ पर सप्लाई जोन देखते मिलेगा, बिकॉज के कंटेनर की डिलीवरी होने वाली है। तो ये कंटेनर की डिलीवरी डिमांड सप्लाई जोन के अंदर होती है,
और ये डिमांड सप्लाई जोन होते हैं, इसी पर पूरा मार्केट का पूरा बेस होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा ग्राफ बना दिया है कि भाई अगर मान लो मार्केट शॉर्ट्स की तरफ, अगर मान लो टाइम पास करता है शॉर्ट्स की तरफ, अगर मान लो पूरा महीना टाइम पास करता है, तो वैसा ही टाइम पास यहाँ पर और एक बार होने वाला है, जहां पर लोग सेलिंग की तरफ बैठेंगे और मार्केट जो है लॉन्ग बिल्टअप की तरफ बढ़ता जाएगा। तो पूरी डिमांड सप्लाई जो मैंने यहाँ पर ड्राइंग की है, कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर डिमांड लेगा, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद में मैंने यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने के बाद में पूरा डेटा मैंने यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर क्या है, 780 का जो जोन है, इसके आगे आपको डेटा एनएससी के अंदर देखने नहीं मिलेगा। ऑप्शन चेन के अंदर जाओगे तो 780 के ऊपर आपको देखने नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ तक का लॉन्ग बिल्डअप डेटा जो है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आपको देखने नहीं मिलेगा। मैंने कुछ तारीखें लगाई है यहाँ पर। तो ये मैं कैसे कर लेता हूँ, मेरी कंपनी के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं 15-20 साल से, और वहां पर बाय सेल कर रहे, लिमिट लगा रहे, हैच कर रहे, तो वो भी मुझे बोल रहे कि सर आप कैसे निकालते हो, आपको कैसे इसके लेवल पता चलते हैं, और आप कैसे ये उल्टा चार्ट देखकर आप ये लेवल निकाल रहे थे। तो मैं उन्हें एक ही कहता हूँ कि देखो कुछ नहीं करो, सिर्फ भगवान शिव की तपस्या करो, हनुमान जी को मानो, आप जिस धर्म में हो उसकी मेडिटेशन करो। जितना आप सोचोगे डीप थिंकिंग के अंदर, मार्केट आपको उतना ही सिखाता जाएगा और आपको जीवन में लॉस नहीं हो। पहले ये सोचो कि सेलर्स किस तरह लॉस देके पैसा बनाता है, तो अगर सेलर्स ने अगर लॉस देखा है तो भैया आपको भी लॉस देखना पड़ेगा, लेकिन आपने लॉस देखा है, आपको आपके अंदर वो चालाकी है, होशियारी है, तो ही आपको प्रॉफिट मार्केट देगा, वरना आपको प्रॉफिट मार्केट लाइफ में नहीं देगा। तो यहाँ पर मेरी वीडियो को मैं विराम करता हूँ। कुछ चीजें समझ में आई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई है तो नहीं है। ये सारा का सारा खेल हाई बीटा स्टॉक का होता है। यहाँ पर जितने भी स्टॉक हाई बीटा स्टॉक है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अच्छे अच्छे मार्केट कैप्चर वाले स्टॉक है, जहां पर एफ आई आई डी आई की कंटिन्यू बाइंग रहती है, तो ऐसे ही स्टॉक को आप अगर बाइंग जोन लेके चलते, इसके अर्निंग पर शेयर वैल्यू देख लो, 14.40 रुपये का है। बीटा जो है इसका कितना है, बीटा जो है 1.87% का यहाँ पर बीटा आपको देखने मिलेगा। मतलब कि ये स्टॉक के अंदर आपको लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा देखने में मिल सकता है। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो और वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, दुनिया, शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत। कुछ चीजें समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। ये जो अभ्यास है पूरा डीपली अभ्यास, मतलब मेडिटेशन और थर्ड आई ओपनिंग से ही आता है, ऐसे ही नहीं आता। अगर मान लो आप मेरी स्ट्रेटेजी देख के आपकी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको भी इसके ऊपर ये जो 10% मैंने नॉलेज दिया है, तो 90% जो नॉलेज बाकी है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ लॉस कैसे देखती है कंपनियां वो मैंने दिखाया, वो प्रॉफिट कैसे कमाती है वो यहाँ पर मैंने आपको अभी पूरा अभ्यास नहीं बताया। इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग चीजें। इक्विटी में इंसान कमाता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मार्केट के अंदर कुछ लोग जो थे ऑप्शन ऑप्शन में खड़े रहते हैं और पूरा महीना खड़ा रहने के बाद में उनको वहां पर प्रीमियम लॉस होता है। तो ऑप्शन प्रीमियम ना करें, आप हेज करें। हेज के साथ इक्विटी भी ले। इक्विटी एक सेफ्टी कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे आपको लॉस होना नहीं है, तो अपनी सिक्योरिटी बना के काम करें। और मार्केट आपको एल आई सी प्रीमियम देता है, मतलब कि आपको इंश्योरेंस देता है कि अगर मैंने 820 की स्ट्राइक ली है और फ्यूचर लिया है, तो मैंने एल आई सी प्रीमियम उसको पेड किया है 10% का। तो मुझे भरोसा होना चाहिए कि भैया ये मार्केट 820 को आएगा। पहली बात तो ये भरोसा होगा तो ही आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। अगर भरोसा नहीं है, भरोसा के डिब्बा रह जाता है, तो भैया समझ लो पैसा जो है वो डूबने से पहले हमारे डर की वजह से ही डूब जाता है। डूबने से पहले डर की वजह से डूबना एक अलग चीज है। थैंक यू दिनेश, जय भारत।